YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप लर्निंग के साथ अर्निंग करो। सब्सक्राइब करने के बाद व्हाट्सएप नंबर 9992603116 पर मैसेज करें। प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको। आज आपने देखने को मिला कि निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की तेजी आती है, बहुत अच्छी तेजी है, मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट में दिखा। और बैंक निफ्टी के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है। आप लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिला कि जो हमने आपको बताया था कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग हमें चलता हुआ दिखाई दिया। उसी के बिहाफ पर हमने फ्राइडे को पेपर ट्रेड एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने निफ्टी का कॉल भी डाला था अपने ग्रुप में अंदर, जो कि आपको बिल्कुल प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री दिया जा रहा है। जिसने सब्सक्राइब कर लिया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो सकता है। उसको सब बता दिया गया कि उसने मैसेज करना है 9992603116 पर, हमें मैसेज कीजिए और उसको हम बता देंगे कि ग्रुप में ऐड कैसे होना, बिल्कुल फ्री में ऐड किया जा रहा है। उसने जस्ट मैसेज करना है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। आपने देखा कि मैंने बताया था कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केट चलता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल तक मार्केट गया, उसके बाद मार्केट के अंदर हल्की ही प्रॉफिट बुकिंग मान सकते वो हमें देखने को मिली। दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि पहले दिन अगर हमें पता चल जाए कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा, तो हम इस मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लॉस से बच सकते हैं। वो सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कौन सा निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कॉल पुट कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो सारे के सारे लेवल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि प्रॉफिट हमें कैसे कमाना है, कैसे हमें एक लेवल पर हमें कॉल और पुट ले सकते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। और पूरा मार्केट को एनालिसिस करना आपको सिखाऊंगा, वो सब इस वीडियो के अंदर आज मैं सिखाऊंगा, ताकि हम एक अच्छे लेवल का एनालिसिस करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ। मैं इस वीडियो में वो सब सिखा रहा हूँ कि पहले दिन हम एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने पहले डाउ जोन का चार्ट लगाया, इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि डाउ जोन के अंदर तेजी है 100-150 पॉइंट की, लेकिन ये तेजी मुझे अच्छी तेजी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है ना, इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ना हल्की कोई ज़्यादा हमें तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। नीचे का वॉल्यूम डाटा भी चेक करें तो इसके अंदर अच्छी वॉल्यूम नज़र नहीं आ रही है, यानी डाउ जोन एक साइडवेज जोन में है। इस लेवल पर एक ट्रैपिंग जोन भी हो सकता है, यानी इसको टच करके मार्केट गिर भी सकता है। तो आज इसकी क्लोजिंग डिपेंड करेगी कल के लिए, यानी अभी जो मार्केट चल रहा है ना, इसके बिल्कुल इर्द गिर्द ही चल रहा है, जो कि देखने लायक है कि इसके अंदर अगर इर्द गिर्द चलता रहेगा ना, यहाँ पे एक सस्पेंस बना रहेगा कि डाउ जोन के अंदर कहीं दोबारा से गिरावट ना आ जाए। अगर डाउ जोन के अंदर गिरावट आती है, देखो दोस्तों, मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा, इंडियन मार्केट के ऊपर, वो भी 100-200 पॉइंट नीचे मार सकती है, तो उससे बचना है हमने। तो हमने पहले डाउ जोन का चार्ट को देखना है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं यानी रिलायंस के चार्ट। रिलायंस की वेटेज निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, यानी मार्केट के अंदर रिलायंस की वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने लगाया डेली टाइम फ्रेम। देखो रिलायंस का, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि आज रिलायंस के अंदर हल्की तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है ना, इसको टच करके वापस से ही हल्की हमें नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यानी ऊपरली सतर पर जो इसका रेजिस्टेंस आ रहा था ना, इस सतर को छू के यानी वापस हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया। ये भी एक सस्पेंस बना दिया कि मार्केट ने, मैंने डाला इसीलिए ग्रुप के अंदर डाला कि मार्केट के अंदर ना ज़्यादा हम बड़ी क्वांटिटी लेके BTST नहीं कर सकते, हम हल्की क्वांटिटी के साथ काम करेंगे अभी, क्योंकि मार्केट के अंदर ना सस्पेंस बन गया है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि सब कहते हैं कि 18,500 जाएगा, 19,000 चला जाएगा, 21,000 चला जाएगा। लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। कोई कुछ कहता रहे, चार्ट बोलता है, चार्ट आपके सामने सब कुछ बता देगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। चार्ट पे भी पता चल जाएगा मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो हमने रिलायंस के चार्ट के अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर भी हमें हल्की तेज़ी देखने को ज़रूर मिलती है, लेकिन रेजिस्टेंस से ये भी वापस आ गया है। ये भी हमारे लिए नोटिस होगा कि पॉइंट को नोट करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि निफ्टी के लिए तो हमारा ये हो गया, अगर हम देखें निफ्टी के लिए दूसरा वेटेज है HDFC बैंक। HDFC के अंदर देखो, आज इसने बार बार कोशिश की अपर साइड जाने की, लेकिन जो यहाँ पे इसका ना कुछ दिन से बिल्कुल साइडवेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से ना एक रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। इस रेजिस्टेंस को जब ये मार्केट क्रॉस करेगा ना, यानी यहाँ से 1520 के लेवल को जब ये क्रॉस करेगा, तो इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, और जिसका इफेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे पड़ने वाला है।
आपके लिए ना फ़ायदेमंद हो जाता है कि मैं अलग अलग चार्ट को एनालिसिस करना भी सिखा रहा हूँ, ताकि आप एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक के अंदर भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। तो अभी हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर भी हमें मूवमेंट साइडवे नज़र आ रही है, तो इसका असर बैंक निफ्टी पर जरूर पड़ता है क्योंकि वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं कि आईसीआईसी बैंक के अंदर, देखो आईसीआईसी बैंक के अंदर इसने ना बिल्कुल जो कल का हाई लगाया था, यानी फ्राइडे को इसने 910-11 के करीब इसने अपना हाई लगाता है, लेकिन ये अपनी हाई को नहीं तोड़ पाया आज। ये भी बिल्कुल एक साइडवे ट्रेंड में चला गया है, और जब तक ये अपने इस हाई को नहीं तोड़ेगा ना, तो इसके अंदर हमें पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। तो एक सस्पेंस क्रिएट किया है कि इसने भी, कि आईसीआईसी बैंक के अंदर भी हमें हल्की ही तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखें एसबीआई बैंक का, एसबीआई बैंक के अंदर भी देखो कि आज के अंदर इसने बिल्कुल एक हायर जोन पे सस्टेन करने की कोशिश की है, तो ऊपरली सतह पर इसके अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिली, मात्र कुछ ही पॉइंट इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, आपके सामने है। एक्सिस बैंक के अंदर आज हल्के अपने बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जो इसका ऊपरली सतह आ गया ना यहाँ पे, ये 806 इसका मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और उसी सतह को देखो टच करके इसने बिल्कुल हल्की ही नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिली। यह बिल्कुल एक काम करेगा, क्योंकि सारे बैंकों को मिला के मैं पूरा मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी हमें ये दिख रहा है कि एक्सिस बैंक के अंदर भी कुछ ज़्यादा अभी और रुकना पड़ेगा हमें कुछ दिन, तो तभी हमें कल की तेज़ी या प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी मान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लेवल के फाइंड करने पड़ेंगे, कहीं हम कुछ फंस ना जाएं, ट्रैप में ना फंस जाए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कोटक बैंक। अब कोटक बैंक में क्या हुआ कि आज इसने पूरी कोशिश की कि मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा था बिल्कुल यहाँ पे 1950 के नियर, और उसके बाद जैसे ही ऊपर गया, लेकिन उसके बाद इसके अंदर हल्की ही गिरावट आई। तो इस गिरावट को हमने क्या किया कि जो हमने आज पेपर ट्रेड के लिए डाला, हमने सोचा कि इसके अंदर अभी होल्डिंग पोजीशन बनाना थोड़ा खतरा हो सकता है, हमें लॉस नहीं करना है ज़्यादा, तो हमने उसको इग्नोर किया। तब हम मार्केट के अंदर हमें मार्केट से लॉस तो नाम मात्र चाहिए, प्रॉफिट चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम एनालिसिस करते हैं पहले दिन, कि मार्केट को पहले दिन अगर ऑब्जर्व कर लेंगे तो कल के दिन हमें लॉस प्रॉफिट जो भी, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना, हमारा मकसद ये है कि इस मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। हमने आपके सामने 4-5 बैंक का चार्ट, रिलायंस का चार्ट हमने एनालिसिस किया। अब हम करते हैं निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट। दोस्तों मेरी वीडियो ना लंबी ज़रूर हो सकती है 5-10 मिनट की, लेकिन अगर उसको ध्यान से देख लोगे ना, आप डेली प्रॉफिट कमा पाओगे। मेरा मकसद सिर्फ सिखाने का होता है, और सीखने के साथ अगर आप सीख जाओगे ना, किसी की पेड या टिप्स मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपना खुद का एनालिसिस कर लोगे आप, 5 मिनट में ये भी पता लगा लोगे मार्केट अब जाएगा। देखो आज निफ्टी ने क्या किया कि जो 18,000 का लेवल था ना, इसके लिए मैरिज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे, तो उस रेजिस्टेंस को इसने बिल्कुल रिस्पेक्ट दिया, और उसके बाद ये ऊपर लेवल पर नहीं जा पाया, सिर्फ उसी सतर तक जा पाया। ये इसका बिल्कुल हार्डल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर ये जो 18,000 का जो लेवल आ रहा है ना, बहुत ही मेजर आ रहा है, ठीक है। जब ये 18,000 के लेवल से क्रॉस करेगा, तो हमें जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना एरिया हमारे, यानी 18,100 तक हमें जाता हुआ निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। यानी हमने कॉल कब लेनी है, जब ये मार्केट के अंदर, यानी मार्केट के अंदर हम देखें जब ये 18,000 के ऊपर निकलेगा, तो हम 18,100 तक जाएंगे, तो वहाँ पे हमें कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और निचले लेवल पर अगर हम देखें तो देखो मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे जो कल की जो हाई था ना फ्राइडे का, ये बिल्कुल एक इसका सपोर्ट का काम करेगा, यानी 17,900, यानी 17,900 पे जब मार्केट आता है ना, यानी डिप्स वाइज इसको बोलेंगे, तो 17,900 के इर्द गिर्द जब घूमेगा ना 5-10-15 मिनट, यानी एक अच्छी कैंडल दे, बढ़िया सी कैंडल का मतलब है, मैं इस कैंडल को बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जब हम ये दिखे कि कैंडल ऐसी आ रही है बड़ी सी, तो वहाँ पे अगर हम ये दिखे कि मार्केट के अंदर एक अच्छी कैंडल आ गई है 17,900 पे, तो हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं। यहाँ पे 17,900 पे अगर ये दोबारा ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, वापस 18,000 की तरफ जाते हुए दिख सकती है। और नीचे की तरफ देखें तो हमारा जो नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहा है, जो यहाँ पे, यानी हम देखें कि 17,800 पे, सॉरी 17,800 पे यहाँ पे हमारा एक एक्सपोर्ट आ रहा है बहुत अच्छा, तो ये भी हमारा एक्सपोर्ट का काम करेगा 17,800, ये मार्केट के अंदर एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। जब 17,900 को मार्केट तोड़ता है, तो हमें मार्केट 17,800 की तरफ दिखेगा, यानी जब मार्केट 17,900 के नीचे एक हल्की जैसे बड़ी
कैंडल देगा, अच्छी वाली कैंडल, यानी बियर कैंडल जिसको बोलेंगे। तो अगर वो 17,900 के नीचे जाता है तो हम पुट की साइड जा सकते हैं। तो आपको मैंने दोनों तरफ के लिए बताया कि ऊपर की तरफ हमें किस साइड जाना है, नीचे की तरफ किस साइड जाना है। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी पर चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे, मैंने अब जैसे लास्ट वीडियो में बताया था ना, 40,700 इसका मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वही मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था कि दोस्तों 40,700 इसका मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, जब तक मार्केट के अंदर हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और वही मिला कि मार्केट ने 40,700 को क्रॉस नहीं किया, बार बार उस लेवल को टच करता रहा, लेकिन वापस से हमें नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिली। क्योंकि पीछे जो हमने बैंकों के चार्ट आपके साथ डिस्कस किए, उनके अंदर भी हमने आपको बताया कि बैंकों के अंदर ना जब तेज़ी आएगी तभी तो बैंक निफ्टी में तेज़ी आएगी ना। तो A to Z मैंने आपको बताया कि बैंकों के अंदर हमें वॉच करना ज़रूरी होता है चार्ट, तभी हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ रही है, कौन सा बैंक हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, वो सब हमने आपको बताया। तो 40,700 इसका मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। नीचे की तरफ जो एरिया आ रहा है ना हमारा, ये 40,200 का, ये बिल्कुल एक इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हमने ट्रेड कब लेना है, कब किस साइड पुट लेनी है, किस साइड कॉल लेनी है, वो लेवल में बता देता हूँ। यानी आपने कॉल की एंट्री लेनी है जब मार्केट 40,700 को क्रॉस करता है, और तब हमें यहाँ पे कॉल की एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर की तरफ देखें तो हमें यहाँ पे 41,000 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों। और नीचे की तरफ अगर हम देखें पुट कब लेनी है, जब मार्केट 40,250 को तोड़ देता है ना, 40,250 को जब मार्केट तोड़ेगा यानी नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ पे 39,700 तक के टारगेट नीचे की तरफ दिखेंगे। यानी आपको दोनों साइड के बताए हैं, आपने बीच में कहीं भी ट्रैप में फंस नहीं जाना है, आपने बिल्कुल एक लेवल का इंतज़ार करना है, तभी हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। मैंने आपको बताए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कॉल कब लेनी है। और निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बताया कि निफ्टी के अंदर हम देखेंगे ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है ना, देखो 18,000 पे, 18,000 में हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 18,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो 18,100 तक हमें निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। और निफ्टी के अंदर अगर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी 17,900 और 17,800। कॉल कब लेनी है, जब मार्केट आपको 17,900 के आप दिखे यहाँ पे, तो हमें डिप्स में बाई करना। मार्केट अभी पॉजिटिव है, लेकिन हमने डिप्स को भी बाई करना है ना। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम डिप्स को बाई कर सकते हैं, ताकि हमें 17,900 का जैसे सपोर्ट टूटेगा तो हम एग्जिट होकर पुट की साइड अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं 17,800 तक। यानी हमने एक एक लेवल को देखना, वॉच करना है, बिल्कुल नोट कर लेना। मैं आपको बैंक निफ्टी की भी नोट करवा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बताया, देखो रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा 40,700 और 41,000। ठीक है। नीचे की तरफ हमारी जो सपोर्ट रहेगी 40,250 और 39,700। हमने एक लेवल को बिल्कुल वॉच करना, जब तक उस लेवल पर आ नहीं जाए जब तक हमने ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ना दोनों मैंने बताने की कोशिश की है, आपको अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश की है कि कल की डेट में यानी मार्केट कैसे रहने वाला है, और वो लेवल भी बताए हैं कि मार्केट कैसे मूवमेंट देगा। क्योंकि मार्केट के अंदर हमने बताया कि देखो HDFC बैंक, रिलायंस, वो एक रेजिस्टेंस के लेवल पर जा चुके हैं। हल्की करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन डिप्स का हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो हमने बिल्कुल एक डिप्स लेवल को वॉच करना है। अगर हमें डिप्स मिलता है तो ठीक है, या फिर हम अपर लेवल पर जो हमें पोजीशन मिलेगी उस लेवल पर एंट्री करने। यानी हमने सिर्फ लेवल को वॉच करना कल की डेट के अंदर, यानी कौन से लेवल पे हमें मार्केट दिखेगा, उस लेवल को बिल्कुल अच्छी तरह अगर हम वॉच करेंगे तो हमें ये लेवल मिलते ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। हमने बिल्कुल पूरे पेशेंस के साथ अगर हम वेट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं इस मार्केट से। यानी हमने एक डिप्स को वेट करना है, क्योंकि हल्की डिप्स मिल सकती है और उस डिप्स को ही हमने बिल्कुल ऑब्जर्व करके बैठना है, तब ही हम एक प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ये था दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहने वाला है मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया। अच्छी तरीके से आपको समझाने की, सिखाने की पूरी कोशिश रही है मेरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो, ताकि और को भी कॉन्फिडेंस में आए, और भी दोस्त है जो आपके वो अच्छी तरीके से सीख पाए। ठीक है दोस्तों।